पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। तो उदयपुर चाकूबाजी कांड को लेकर बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, जहां पर जो छात्र घायल था अब उसकी तबीयत अचानक से खराब होने लगी है, सेहत में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और वहीं एसपी कलेक्टर समेत भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। परिजन भी अस्पताल में मौजूद है। अस्पताल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि लोगों में आक्रोश ना हो। डॉक्टर्स के चेहरे पर चिंता की लकीरें भी नजर आई हैं। देवराज की स्थिति को लेकर परिजनों में चिंता बनी हुई है। संवाददाता धीरज रावल जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए, अपडेट देने के लिए। धीरज, छात्र की तबीयत अचानक से खराब होने लगी है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, 3 दिन पूर्व जिस प्रकार से उदयपुर शहर के अंदर एक समुदाय विशेष के युवक ने बालक ने एक दूसरे बालक को यहाँ पर चाकू से हमला, वो उदयपुर के एमबी चिकित्सालय के अंदर यहाँ पर लगातार डॉक्टरों की उच्च स्तरीय टीम द्वारा यहाँ पर किया जा रहा था, जहाँ पर कोटा और जयपुर से स्पेशल डॉक्टर द्वारा यहाँ पर उसका उपचार किया जा रहा था। लेकिन विगत रात से उसकी जो हालत है उसके अंदर लगातार जो गिरावट है वो यहाँ पर देखी जा रही है। अभी की अगर बात की जाए तो उसकी जो स्वास्थ्य के अंदर जो गिरावट है वो लगातार गिरते हुए लेकर के डॉक्टरों की जो चिंता है वो यहाँ पर उसके चेहरों पर जो लकीरें है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसी के मद्देनजर 2 दिन पूर्व अगर इस प्रकार की घटना को लेकर लगातार उदयपुर शहर के अंदर एक अशांति का माहौल जो फैल गया था, कई जगह आगजनी हो गई थी और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया था। उसी के मद्देनजर उदयपुर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर पूरे हॉस्पिटल पे जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर जो पुलिस है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। एमबी हॉस्पिटल पूरा छावनी के अंदर तब्दील हो चुका है। वहीं जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल, संभागीय आयुक्त, तमाम अधिकारी जो है वो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और बच्चे की जो हालत है उसके बारे में लगातार जो अपडेट है वो यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार बच्चे की जो स्वास्थ्य के अंदर गिरावट हुई है उस गिरावट के मद्देनजर जो है जो जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई है, वहीं अगर डॉक्टरों के चेहरे पर जो है चिंता की लकीर साफ तौर पर देखी जा रही है कि लगातार जो है उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा यहाँ पर लगातार इलाज किया जा रहा था। बच्चे को बचाने के भरपूर जो प्रयास है वो यहाँ पर उदयपुर प्रशासन एवं सरकार द्वारा जो लगातार। बिल्कुल धीरज, जाहिर है कि देखिए अस्पताल के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि अब छात्र की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जिस तरीके से जो जानकारी सामने आई है, डॉक्टर्स के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें नजर आने लगी हैं, तो इससे यही लग रहा है कि हो सकता है कि शायद मुश्किलें खड़ी हो सके। तो धीरज रावल मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धीरज, आपने जिस तरीके से जानकारी दी है, मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, सुरक्षा के लिहाज से अस्पताल के बाहर भी पुलिस तैनात कर दी गई है। परिजनों को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं परिजन? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो की सबसे बड़ी खबर जो है निकल कर सामने रही, आप देख सकते हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि उदयपुर से एक दुखद खबर जो है वो यहाँ पर दिखी जा रही है कि बच्चे के मौत की यहाँ पर जो खबर है वो यहाँ पर सामने रही है कि बच्चे की जो है वो अंतिम सांस जो है उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल के अंदर उसने ली है। ये जानकारी हम तक अभी जो है वो पहुंच रही है। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रही है उदयपुर से। बड़ी खबर इस वक्त की, जो बच्चा घायल था अब उसकी मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, इलाज के दौरान छात्र देवराज ने दम तोड़ दिया है। अस्पताल के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। उदयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी खबर दे रहे हैं, घायल छात्र की मौत हो गई है। इलाज के दौरान घायल छात्र देवराज ने दम तोड़ दिया है। धीरज, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, छात्र घायल। जी बिल्कुल, इस वक्त की एक दुखद खबर उदयपुर से सामने रही, जहां पर घायल चाकूबाजी के घायल हुए देवराज की यहाँ पर जो है वो मृत्यु की खबर जो है वो हम तक पहुंच पाई है, जिसकी जानकारी हम दर्शकों को देना चाह रहे हैं। और उदयपुर शहरवासियों से अपील करते हैं कि शांति व्यवस्था और शहर के अंदर शांति व्यवस्था जो है वो यहाँ पर बना रहे। लगातार 3 दिन से यहाँ पर डॉक्टरों की विशेष टीम जो है उसे बचाने के भरपूर जो प्रयास है वो यहाँ पर किए जा रहे थे। वहीं उदयपुर के जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल द्वारा लगातार मॉनिटरिंग करके बच्चे की हालत के अंदर लगातार सुधार के जो प्रयास है
वो यहाँ पर किए जा रहे थे। लेकिन इतनी कुछ करने के बाद भी बच्चा जो है वो अब हमारे बीच में नहीं रहा। इस वक्त की बड़ी दुखद खबर जो है वो हमारे सामने निकल कर आ रही है कि बच्चे की यहाँ पर जो मौत की सूचना है वो हम तक पहुंच पा रही है। लगातार जो है उदयपुर शहर के अंदर लगातार जो बच्चे की दुआ के लिए, बच्चों के जल्दी स्वस्थ होने की यहाँ पर जो कामना हो रही थी, उसके ऊपर आखिरी विराम लग चुका है कि किस तरह से बच्चों के यहाँ पर जल्द स्वस्थ के लिए लोगों द्वारा यहाँ पर कोशिश की जा रही थी, दुआ मांगी जा रही थी। वहीं अगर बात की जाए तो डॉक्टरों की टीम लगातार जो है जयपुर से 3 सदस्य की टीम यहाँ पर पहुंची थी और पहुंचने के बाद यहाँ पर लगातार बच्चे के सेहत के अंदर सुधार के लिए प्रयासरत थी। वहीं कल कोटा से भी डॉक्टर की टीम यहाँ पर पहुंची थी। डॉक्टरों ने भरपूर प्रयास किया लेकिन आखिरकार सफलता हाथ नहीं लगी और आज हमारे बीच देवराज जो है वो नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी दुखद खबर जो है वो निकल कर सामने, पूरे एमबी हॉस्पिटल को यहाँ पर जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एमबी हॉस्पिटल के अंदर जाने और आने जाने वाले जरूरतमंद जो मरीज है उन्हीं को यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। इसके अलावा अन्यथा किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर एंट्री अंदर जो है वो नहीं दी जा रही है। उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस तैनात कर दी गई है। तमाम जो बड़े अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जिला कलेक्टर यहाँ पर मौके पर मौजूद है। पूरा हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी देवराज को नहीं बचा पाए। देवराज ने आज अंतिम सांस जो है वो हॉस्पिटल के अंदर ली है। लगातार इलाज के लिए डॉक्टर भरपूर प्रयास कर रहे थे लेकिन जिंदगी की जंग हार गया है देवराज। बिल्कुल धीरज, जाहिर है कि देखिए 16 अगस्त को ये झगड़ा होता है, चाकूबाजी की घटना होती है जहां पर जो देवराज है वो घायल हो जाता है धीरज। लेकिन पिछले 3 दिनों से लगातार इस छात्र का इलाज भी चल रहा था, पुलिस बल भी मौके पर तैनात था और कई और ऐसे प्रदर्शन भी यहाँ पर किए गए थे। अभी क्या तस्वीरें और क्या माहौल नजर आ रहा है अस्पताल के बाहर धीरज? आपने सही कहा कि 3 दिन पूर्व जहाँ पर जो बच्चे को यहाँ पर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था और एक अफवाह जो बाजार के अंदर आई थी कि एक बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद जो है देखा होगा कि हमने टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शकों को दिखाने की कोशिश की थी कि यहाँ पर उदयपुर के अंदर कई कारों को आग के हवाले कर दिया था। वहीं अगर बात की जाए तो कई जगह तोड़फोड़ की थी, कई मॉल के अंदर तोड़फोड़ की गई थी और लोगों के अंदर एक भय का जो माहौल है वो यहाँ पर देखा गया था। दूसरी बार फिर कन्यालाल जैसे हत्याकांड को लेकर के लोग यहाँ पर उसको देख रहे थे कि पिछली बार जब करीब 1.5 से 2 साल पूर्व कन्यालाल हत्याकांड जो पूरे देश के अंदर चर्चित हुआ था, वहां पर एक समुदाय विशेष के व्यक्ति ने कन्यालाल की यहाँ पर हत्या कर दी गई थी। उसका माहौल पूरे देश के अंदर जो है वो खराब हो गया था। उसी के मद्देनजर अगर देखी जाए तो दूसरी घटना जब सामने आई थी तो लोगों के अंदर आक्रोश जो है वो काफी बढ़ चुका था। जैसे एक अफवाह जो सामने आई थी इसके बाद लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया और जमकर यहाँ पर तोड़फोड़ जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन और उदयपुर जिला कलेक्टर द्वारा बच्चे के स्वास्थ्य के अंदर स्थिरता बताने के बाद लोगों को यहाँ पर शांत किया गया था। लेकिन 3 दिन से लगातार डॉक्टरों की बड़ी टीम द्वारा जो है उच्च स्तरीय स्पेशल टीम द्वारा यहाँ पर लगातार इलाज जो है वो किया जा रहा था। लेकिन कल रात से जो है लगातार देवराज के स्वास्थ्य के अंदर गिरावट है वो यहाँ पर देखा गया था। उसी के मद्देनजर उदयपुर जिला प्रशासन और उदयपुर जिला कलेक्टर द्वारा लगातार अपील की जा रही थी कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना, अप्रिय घटना न हो जिस कारण से शहर के अंदर एक जो उदयपुर जो है एक शांति के लिए जाना जाता है, एक चारों तरफ एक सुंदरता का जो प्रतीक है और यहाँ पर कई पर्यटक जो है वो यहाँ पर आते हैं, तो इसका माहौल जो है वो खराब न हो और किसी प्रकार की जनहानि न हो उसके लिए लगातार अपील की जा रही थी। उसी के मद्देनजर जब से गिरावट देखी जा रही है तब से उदयपुर प्रशासन जो है वो लगातार एक के बाद एक अपडेट और ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग यहाँ पर जो है उदयपुर जिला कलेक्टर और उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। इसके शरीर इसके स्वास्थ्य के अंदर लगातार जो गिरावट देखी जा रही है उसके मद्देनजर अलग अलग जगह से जो जाप्ता है, अगर जाप्ते की बात की जाऊं तो जयपुर से बटालियन मंगा ली गई है। वहीं डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ तमाम जिलों से जो है पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर बुला ली गई है। जगह जगह पर गली मोहल्लों के अंदर पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। पूरी छावनी के रूप में यहाँ पर एमबी हॉस्पिटल तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर अंदर आने और जाने वालों को यहाँ पर लगातार पूछताछ करके भेजा जा रहा है। जरूरतमंद लोग जो है उनको ही वहां पर अंदर भेजा जा रहा है। तो उदयपुर प्रशासन जो है वो मुस्तैद है और उदयपुर प्रशासन अभी भी अपील कर रहा है कि लगातार जो है बच्चे को बचाने के लिए, देवराज को बचाने के लिए उदयपुर जिला प्रशासन और सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही थी। लेकिन आखिरकार जिंदगी की जंग जो है वो देवराज अब हार चुका है। तो ये सबसे बड़ी दुखद खबर जो हमारे बीच में आ रही है कि देवराज जो है अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। बिल्कुल धीरज, यानी कुछ घंटे पहले ही देखिए पुलिस जाब्ता तैनात